तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में इन सारे टॉपिक पे बात करी जाएगी कि रिज़ल्ट में इतना देरी क्यों हो रही है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इतना देर कैसे, ना रिज़ल्ट ना ही एडमिशन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि उनका रिज़ल्ट भी नहीं आया, एडमिशन भी शुरू नहीं हुआ और एग्ज़ाम सर पे आ चुके हैं, जो कि आपको मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ। 30 नवंबर से 5th सेमेस्टर के हैं और 20 दिसंबर से 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं। ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है बात। ठीक है, अब इतना लेट रिज़ल्ट क्यों कर रहे हैं स्कूल वाले, क्योंकि देखो इनका जो सिस्टम है बहुत ही ढीला सिस्टम इस टाइम पे कह सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट ने तो देखो इस टाइम पे तो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए थे, 2nd सेमेस्टर के भी हुए थे, 4th सेमेस्टर के हुए थे। 4th वालों को तो चलो आ गया है, सारी चीज़ें हो चुका है, लेकिन 4th के भी अभी भी एडमिशन शुरू नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और उनका बहुत सारों का रिजल्ट भी नहीं आए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। 3rd सेमेस्टर वालों की तो हम बात समझ ही रहे हैं, चलो 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, इस वजह से 3rd सेमेस्टर के एडमिशन नहीं हो रहे। ठीक है, तो देखो रिजल्ट इतना देर और एडमिशन इतना देर, ये एसओएल की ही तरफ से है गलती, क्योंकि एसओएल ब्लेम नहीं लेता अपने ऊपर। एसओएल डायरेक्ट ही ब्लेम कर देता है डीयू को, और डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है कि प्रोसेस में सारा काम चल रहा है। तो ऐसे ही देखो कंडीशन में स्टूडेंट से मैं यही बोल रहा हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि एडमिशन तो देखो शुरू होंगे ही, चाहे वो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले शुरू क्यों ना हो। ठीक है, तो आप ध्यान रखो। तो इसके ऊपर टॉपिक जो है कि इतना देरी क्यों है, इतना देरी एसओएल के सिस्टम की ही वजह से, क्योंकि ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। इस टाइम पे एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, इस टाइम पे हमारे न्यू और हमारे 5th सेमेस्टर के एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, और ये लोग प्रेशर बनाते नहीं हैं रेगुलर स्टूडेंट, मतलब रेगुलर डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एसओएल को ही खाली ऐसे ही समझ रखा है कि स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ रहे हैं, इधर कोई कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं आपको बताऊंगा लास्ट में क्या करना है, ताकि आप हमारे सपोर्ट से थोड़ा सा एसओएल की तरफ से प्रेशर बनाओ, क्योंकि जब एसओएल को प्रेशर हम बनाएंगे तो एसओएल दिल्ली यूनिवर्सिटी को बनाएगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर काम करेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका मतलब लेवल चलेगा। अब प्रेशर एसओएल पे ही नहीं बनना तो क्या वो घंटा कुछ करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ही मतलब गुस्से वाली बात है कि इतना टाइम होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें शुरू नहीं हुई है। तो यहाँ पे अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, तो ज़रूर देखें यहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और बहुत सारे 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट 4th सेमेस्टर के हैं, और 4th की तो बात ही छोड़ो, 3rd 5th और 4th और 6th 2nd फेज़ के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इन सब का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो आप ज़रूर इसे देखो और आगे मेरा प्रोसेस जो बताऊंगा उसे फॉलो ज़रूर करो। ठीक है, आपका एडमिशन शुरू नहीं हुआ, क्या करें? ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट 2nd के तो छोड़ो, मैं बात करता ही क्या हूँ, 3rd सेमेस्टर की 5th की बात करते हैं। ठीक है, आपका रिजल्ट भी आ चुका है, एडमिशन शुरू नहीं हुआ। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट के साथ यही सीन चल रहा है। ठीक है, आपसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड है उसका स्क्रीनशॉट रख रहे पूरा प्रूफ के साथ, अपना रिजल्ट और अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड का, ताकि उसमें आपको शो हो कि आपका लिंक अवेलेबल नहीं है, आगे दिक्कत हो तो वो आपसे एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज ना ले पाए। ठीक है, जो भी फ़ीस चार्ज होगा वो वैसे तो लेंगे ही नहीं, मेरे को पता है, बाकी फिर भी 1% अपनी सेफ्टी के लिए रखें। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं न्यू एडमिशन स्टूडेंट की। ठीक है, न्यू एडमिशन जिसके फ़ीस प्रॉब्लम हो रही है, देखो बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अब बहुत जल्दी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, क्योंकि 15 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, वहाँ पे आ रहा है फिर वेरिफिकेशन पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, और वहाँ पे बोल रखा है रुक जाइए, पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए, पेंडिंग वेरीफाई जो भी है हो जाए, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट में पता चल जाएंगी बिल्कुल ही। 5th सेमेस्टर वाले के बहुत सारे मेरे सामने के खुद स्टूडेंट हैं, मेरे खुद दोस्त हैं, जिन्होंने एडमिशन की फ़ी जो है पे कर दी, लेकिन उनका फ़ी स्लिप ही नहीं आई। ठीक है, तो किसी की 7 दिन मारी, किसी की 3 दिन मारी, किसी की आई नहीं रही, उनने फिर से फ़ी पे कर दी। ठीक है, अब फिर उसकी आई है, अब उसकी तो दो पेमेंट हो गई, वो क्या करे? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको बस एक मैं आपको लिंक जो होगा मेल आईडीज़ दूंगा, मेल आईडीज़। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनो कैसे करना है। मेल आईडी होंगी, उन मेल आईडी पर जाओगे आप, जाने के बाद अपनी जो भी, जैसे कि मान लीजिए आपका एडमिशन प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अपना रोल नंबर, बारकोड जो भी है 5th सेमेस्टर वाला चीज़ वो लिख
लिख कर वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि सर हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमने फ़ीस दो बार पे कर दी। पहले फ़ीस का प्रूफ दे देंगे आप, सेकंड फ़ीस का भी प्रूफ दे देंगे और अपना एडमिशन प्रोसेस का फ़ीस का प्रूफ दे देंगे 5th सेमेस्टर की जिनकी फ़ीस पे हुई है, ठीक है। और जो न्यू एडमिशन के स्टूडेंट हैं, ठीक है, न्यू एडमिशन के स्टूडेंट हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना जो यूज़र आईडी है, ठीक है, यूज़र आईडी है और अपना आईडी पासवर्ड है, ठीक है, वो अपने मेल करेंगे उसमें जो भी आपका वहाँ पर होगा मेल आईडी में, ठीक है। वहाँ पे देखो जब आप मेल करते हो तो इन एडमिशन वालों की मेल आईडी वहाँ पे दे रखी है एडमिशन पोर्टल में, ठीक है। उसी पोर्टल में जाके मेल आईडी निकाल के अपने चेक कर लेंगे, ठीक है। 5th सेमेस्टर वाले तो एसयूएल की इंक्वायरी मेल आईडी में कर देंगे। ये लोग अपना नए स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहे हैं, ये लोग एसयूएल की तरफ से जो दी गई मेल आईडी उस पर मेल करेंगे, ठीक है। अपने यूज़र आईडी पासवर्ड और अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे, ठीक है, और उनके प्रॉब्लम 2 से 3 घंटे में ठीक हो जाएगी, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन शुरू नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मैं मेल आईडी दूंगा डिस्क्रिप्शन में एसयूएल की, उसमें आपको अपना एसयूएल रोल नंबर लिख देना है, ठीक है। और अपनी जो प्रॉब्लम है पूरी सॉर्ट आउट करके लिख देनी है कि सर हमारा एडमिशन शुरू नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, हमारा अभी तक कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ है, एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ सर पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारी आपको प्रॉब्लम बना के बिल्कुल कर देनी है। स्टूडेंट हो, बहाने बनाने में एक्सपर्ट होंगे, मेरे को पता है, तो अब जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। लैंग्वेज हिंदी ही रखना या फिर इंग्लिश ही रखना, पूरी प्रॉपर लैंग्वेज यही दोनों रखना, ठीक है, ताकि उनको भी ठीक ठाक लगे कि हाँ स्टूडेंट सही से लिख रहे हैं, अच्छे से उनको भी थोड़ा ठीक लगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ, मेल करिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए चीज़ है इस टाइम पे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।